नमस्कार, एवरीडेज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसीएच पटना की क्या कट ऑफ रह सकती है इस साल, ठीक है? साथ ही जीएसीएच पटना की कट ऑफ को अगर आप जान जाते हैं तो आप बिहार की कट ऑफ बीएमएस को लेके समझ सकते हैं, क्योंकि बीएमएस में 2 ही कॉलेज है जो गवर्नमेंट है बिहार में, अभी फ़िलहाल जहाँ एडमिशन होनी है इस साल। एक आपका बेगूसराय का कॉलेज है, दूसरा आपका पटना का कॉलेज है। तो पटना का बीएमएस कॉलेज यानी कि जीएसीएच पटना जो है उसकी डिमांड काफ़ी रहती है, तो कट ऑफ उसका हाई रहता है अपने बिहार में, ठीक है। और जहाँ तक कि मैं आपको इस साल जो रैंक वर्सेज जो मार्क्स देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बच्चों ने पेपर को फोड़ा है ना, तो ये जो कट ऑफ का जो हाल है वो देख के ऐसा लग रहा है कि इस साल जीएसीएच पटना की अगर मैं बात करूँ आपको, तो मुझे डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस साल जनरल की कट ऑफ जो है वो 600 चली जाए, है ना, और आपकी जो एससी की जो कट ऑफ है वो 500 को टच करने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है ना, इस तरह की बातें। बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा एक प्रॉपर बना के चलते हैं माहौल की, जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, है ना, इस तरह की बातें जो एक मार्क्स डिसाइड करते हैं, रेंज डिसाइड करते हैं ना हम लोग। ये तो भाई ये हुई बात की जो देखने को मिला है, जिस तरह का जो पेपर का जो रैंक आप लोग का देखने को मिल रहा है उस हिसाब से बात हो रही है ना। तो ओवरऑल बात करते हैं तो देखते हैं कि जनरल जो है आपका, उस कैटेगरी की रैंक की बात करें तो वो हम लोग मान के चलते हैं 580, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि प्लस या -10 मान के चलना है हर चीज़ में, जहाँ भी मार्क्स हम बात कर रहे हो, है ना। ये हो गई जनरल की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आपको जो होता है वो, और ओबीसी का जो होता है आपका वो, है ना, अपने ओबीसी की जो बात कर रहे हैं उसकी जो आप कहते हैं मार्क्स का रेंज वो एक ही जैसा रखते हैं हम लोग, है ना, लगभग लगभग। तो ये आप कह सकते हैं कि हम लोग इसको मान सकते हैं 570, इसमें भी प्लस माइनस क्या कर लेना है आपको, 10 कर लेना है ना, इस तरह की चीज़ें। ईबीसी की बात करते हैं हम लोग, अगर आप ईबीसी कैटेगरी में है तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा आपको, 10 नंबर का अंतर आएगा, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ईबीसी कैटेगरी के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं भाई साहब, ईबीसी के लिए क्या मान लेते हैं, 560 मान लेते हैं, ठीक है ना। उसमें कर लेते हैं प्लस या -10, ये रेंज हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। ये ईबीसी के लिए है। अब बात करते हैं एससी एसटी के लिए। तो एससी एसटी की बात करें तो एससी कैटेगरी की और एसटी कैटेगरी की, है ना, तो एससी का हम मुझे जैसा उम्मीद है कि इस बार 500 टच कर लेगा, है ना। इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको आप लोग को कर लेता हूँ 400, जो आपका 80 है, ठीक है ना, इसी में प्लस माइनस हम लोग 10 करते हैं, है ना, इस तरह की रेंज हम लोग डिसाइड करते हैं, इतना जा सकता है कट ऑफ, है ना। जब फर्स्ट राउंड की बातें हो रही है, डिपेंड करता है थोड़ा सा, देखिए कट ऑफ जो है बिहार का फ्लक्चुएट करता है, इस तरह की चीज़ें करेगा, डिपेंड जैसा कि डिमांडिंग है। अपने डिमांड की बात करें तो यहाँ बीएमएस में पटना का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, तो अच्छे रैंक के बच्चे भी बीएमएस पटना चूज करते हैं। भले ही उसके बाद वो प्रिपरेशन करेंगे, उनकी नीट क्लियर हो जाएगी, सीट छोड़ के जाएंगे, है ना, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि मैं आपको बता दूँ जीएसएच में क्या नहीं, बॉन्ड नहीं है, इस तरह की बातें, है ना। तो ऐसा बच्चे फ़ायदे उठाते हैं, तो आप उन्हें कितना भी समझाइए किसी को कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, सीट वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बट वो नहीं मानेंगे। तो अपने अपने फ्यूचर को की सिक्योरिटी के हिसाब से वो काम करते हैं, तो वो जाएंगे इस तरह की चीज़ें, बट वो सीट लेते हैं ना, तो कट ऑफ जाती है, इस तरह की बात है, तो याद रखिएगा फर्स्ट राउंड में, है ना। बट आपको देखिए आपकी मार्क्स कुछ भी हो कैसे भी हो, मैं कहूँगा कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट तो करनी ही चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, कोई भी मार्क्स आपका रेंज हो, इसके 20-30 ऊपर नीचे भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कट ऑफ का क्या है, कभी भी गिर जाता है ना, इस तरह की चीज़ें। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देख रहे थे कैसे गिरा था, बहुत सारे लकी बच्चे थे जो कम मार्क्स के साथ ही जीएसएच पटना में पढ़ रहे हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो भाई ध्यान रखना है आपको, काउंसलिंग तो करनी ही करनी है। और एसटी की बात करें तो क्या कर लेते हैं हम लोग इसको, 460 कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें प्लस माइनस 10 कर लेते हैं हम लोग, इस तरह की चीज़ें, है ना। इस तरह की बातें हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इस तरह की ही कट ऑफ जाएगी लगभग लगभग, ऐसा ही रहेगा माहौल। तो कंसीडर करके चलना है, आपके मार्क्स इसके आसपास हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करें, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कम है ना, इससे तो भी आपको पार्टिसिपेट करनी चाहिए, है ना, इस तरह की चीज़ें। ये नहीं कि भाई किसी भी, मेरी वीडियो नहीं, किसी की भी वीडियो के भरोसे अगर आप ये सोचते हैं कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, आपका कुछ नहीं होने जाना है, तो ये गलत बात होगी। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में आपका कुछ नहीं लगता है, थोड़े से पैसे लगते हैं, जो सिक्योरिटी मनी आपको लगती है ऑल इंडिया कोटा वाली में लगती है, वो भी रिफंड ही आ जाता है अगर आपको नहीं मिलने वाला है तो। इस तरह की बातें होती है, तो परेशान नहीं होना है ना छोटी छोटी चीज़ों से। मार्क्स बिल्कुल ही कम है आपका, 150 मार्क्स है, 200 मार्क्स है, 300 मार्क्स है, तब कोई फ़ायदा नहीं है, तब आप नहीं करे तो बढ़िया है, इस तरह की चीज़ें, है ना। बट रेंज में अगर आपको
आपको लग रही है। ये वीडियो वगैरह क्यों बनते हैं? आपको रेंज का आइडिया लगाने के लिए कि आपको पार्टिसिपेट करनी है कि नहीं करनी है। और ये बात ध्यान रखिए कि ऑल इंडिया कोटा से अगर आप काउंसलिंग करवाते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा आसान पड़ने वाला है। बिहार के मुकाबले हम लोग बात करें तो, है ना, कॉलेज मिलने के चांसेस वहाँ ज़्यादा रहेंगे। बिहार में अपने 2 ही कॉलेज है, बच्चे ज़्यादा हैं, इस तरह की चीज़ें है ना। तो ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट करें, है ना, इस तरह की चीज़ें। वहाँ सिक्योरिटी मनी जो आपकी लगेगी, जो लगेगी वो रिफंड आ जाती है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और कोई डाउट हो ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड या अपनी स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड, तो टेंशन फ्री होकर कमेंट करना है, पूछ लेना है जो भी बातें हो, ठीक है। धन्यवाद।